बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम प्रयोगवाद पर चर्चा करेंगे और आज का जो बिंदु है, आज का हमारा जो बिंदु रहेगा वो है प्रयोगवाद के प्रमुख कवि। इस पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। कृपया करके छात्राएं वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें। प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों में अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल आदि ये प्रमुख कवि हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे। इनका प्रयोगवाद के विकास में, इसके उत्कर्ष में क्या योगदान रहा है, कौन कौन सी इन्होंने कृतियाँ लिखी है, इनका जन्म अर्थात व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में विशेष जानकारी आज हम प्रस्तुत करेंगे। जिन कवियों ने प्रयोगवादी काव्य को प्रोत्साहित और विकसित किया तथा प्रयोगवादी काव्य धारा की लीक पर रहकर काव्य सृजन किया है, उन कवियों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। नंबर 1 अज्ञेय। ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं और विशाल साहित्य इन्होंने लिखा है, सृजित किया है। अज्ञेय का जन्म 7 मई 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के कसिया, ये यूपी, देवरिया जिला के कसिया नामक पंजाबी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये 1911 से और 1985 ईस्वी तक का समय में मौजूद रहे थे। इनका स्वर्गवास 1985 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित हीरानंद शास्त्री पुरातत्व विभाग के उच्च पदाधिकारी थे। इस कारण वे जगह जगह घूमे थे। साथ में अज्ञेय ने भी नालंदा, पटना, ऊटकमंड, लाहौर, मद्रास आदि स्थानों की यात्रा की। तो कहने का तात्पर्य अज्ञेय जी यायावरी प्रवृत्ति के थे। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहाँ, इस तरह क्या है, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशयन अज्ञेय है। इन्होंने एक पंडित से घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषा पढ़ी थी। 1985 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास की थी। 1929 में फार्मन कॉलेज लाहौर से बीएससी उत्तीर्ण की। फार्मन कॉलेज लाहौर जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ से उन्होंने बीएससी उत्तीर्ण की थी। 1930 व 1933 की क्रांति में भाग लेने के कारण जेल भी गए, तो जेल की भी हवा इन्होंने खाई। 1936 में सैनिक के संपादक मंडल में आए। सैनिक जो पत्रिका थी उसके संपादक मंडल में ये शामिल हो गए। 1940 में संतोष नामक लड़की से विवाह किया, लेकिन थोड़े दिन बाद ही संबंध विच्छेद हो गया, तलाक हो गया। 1943 ईस्वी में सेना में भर्ती हो गए। सेना की नौकरी भी की इन्होंने, आर्मी में भी ये भर्ती हो गए और कोहिमा फ्रंट पर गए। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, वहाँ इनकी क्या है ड्यूटी लगी थी।
1950 ईस्वी में रेडियो के समाचार विभाग से जुड़े, लेकिन कुछ समय पश्चात 1955 ईस्वी में यूरोप की यात्रा पर निकल पड़े और वहीं 1961 ईस्वी में आपकी नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति और साहित्य के प्रोफेसर बन गए। कैलिफोर्निया जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसमें ये भारतीय संस्कृति और साहित्य के ये प्रोफेसर बन गए, आचार्य बन गए। 1965 में दिनमान पत्रिका के संपादक रहे। सन 1971 में जोधपुर विश्वविद्यालय में, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में, ये तुलनात्मक भाषा एवं साहित्य के प्रोफेसर बन गए। 1977 में नवभारत टाइम्स के संपादक बने, टाइम्स ऑफ इंडिया के ये संपादक बन गए। इस प्रकार इनका जीवन अनेक उतार चढ़ावों से भरा है। इनकी प्रमुख कृतियों में भगनदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बाबरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, अरी ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, क्योंकि मैं इसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, कितनी नावों में कितनी बार 1967, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, सर्जना के क्षण 1979 आदि काव्य कृतियाँ हैं। इनकी काव्य यात्रा के 3 सोपान हैं, 3 चरण है, 3 सोपान हैं। विद्रोह व निराशा का नंबर 1 है, विद्रोह और निराशा का क्षण या काल। दूसरा है मानव आस्था व जिजीविषा का, मानव के प्रति इनकी आस्था थी और जिजीविषा, जीने की इच्छा, ये नंबर 2 है। और नंबर 3 आत्मदान व सार्थकता का है, सार्थकता। सत्य उपलब्धि के लिए ये निरंतर अन्वेषणरत रहे। इनकी कविता का एक उदाहरण देखा जा सकता है। तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा आज यह अभिमान, तोड़ दूंगा आज मैं तुम्हारा यह अभिमान, तुम हंसो कह दो कि अब मैं उत्संग वर्जित है, छोड़ दूं कैसे भला मैं जो अभिषिप्त है, कोसवत मिट्टी रहे ये चाहती नारी, खोल देने लुटने का पुरुष अधिकारी। कई इनकी कविताएं हैं जिसमें नदी के दीप बहुत अच्छी क्या है, समष्टि और व्यष्टि से संबंधित इनकी एक कविता है। हम नदी के दीप हैं बैठे नदी की धार में, तो ये बहुत अच्छी इनकी कृतियाँ हैं। और नवीन उपमान से संबंधित, नवीन प्रतीकों से संबंधित भी इनकी कई कविताएं हैं। अगले जो कवि हैं हज्ञा के बाद में मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ये इनका पूरा नाम है, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म 1917 यानी 13 नवंबर 1917 ईस्वी को श्यामनगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया, नागपुर, महाराष्ट्र। पहली बार मिडिल स्कूल के अध्यापक बने। थोड़े थोड़े समय अनेक स्थानों पर रहे, यानी इन्होंने यात्राएं भी की। 1958 में कॉलेज में
प्राध्यापक नियुक्त हुए, प्रोफेसर बन गए कॉलेज में। मुक्ति बोध जिंदगी भर लड़ते रहे, संघर्ष में इनकी जिंदगी रही थी। ये तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि हैं। इनकी कृतियों में कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी, ये निबंध संग्रह हैं। उक्त सभी रचनाएं निबंध संग्रह या आलोचनात्मक संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये इनकी कविता संग्रह है। और चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें इन्होंने लंबी कविताएं लिखी है, जिसमें अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस आदि इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में बहुत चर्चित इनकी कविताएं। सतह से उठता आदमी, ये इनका कहानी संग्रह है। सतह से उठता आदमी, ये कहानी संग्रह आदि इस प्रकार से इनकी काव्य कृतियां हैं। मुक्ति बोध जी जीवन भर विषैले घूंट पीकर भी सच्चाई को जीते नजर आते हैं। इन्होंने अपने काव्य में फैंटेसी यानी रम्य कल्पना का अधिक प्रयोग किया है। इनका जो प्रस्तुतिकरण है उसमें पारंपरिक प्रतीकों से लेकर आधुनिक जीवन के विप्लव, विद्रोह, बेसंब और अंदरूनी घावों तक की तस्वीर उतारने वाले बिंब और प्रतीक मौजूद है। इनकी कविताओं से एक उदाहरण हम देख सकते हैं। मेरे सब नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे, ये इनकी पीड़ा है, जिसका इजहार इन्होंने इस प्रकार किया है। मेरे सब नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी, सुंदर और शोषण मुक्त कब होंगे। ब्रह्म राक्षस जो कविता है उसमें इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि पिस गया वो भारी और भीतरी, दो पाटों के बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। तो आम जो जन है, आम व्यक्ति है, जो भीतरी और भारी दो कठिन पाटों के बीच में पिस जाता है। दोनों ओर से क्या है, गरीब व्यक्ति को दबाया जाता है। तो ये इनके जो भाव उद्गार हैं। आगे हम अन्य कवियों के बारे में चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।